साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर नोबेल इनाम याफ्ता सिफारतकार और कई किताबों के मुसन्निफ थे। इंतकाल रियासत कनेटिकट में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। आखिरी वक्त तक व्हाइट हाउस के इजलासों में शरीक होते रहे। आन जहानी ने रवां साल बीजिंग का दौरा किया और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। वो 1970 में रिचर्ड निक्सन के दौरे सदारत में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मॉग में कमी का इम्कान। मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, इचरा, जेल रोड और मॉल रोड पर बारिश। आज दिन भर मौसम अभर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। जंगबंदी का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदियों को रिहा किया गया। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। जंगबंदी में तौसी का इम्कान। आलमी ताकतें जंग रोकने के लिए कोशां। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही 3 अहदाफ मुकर्रर किए। पहला हदफ हमास का खात्मा, दूसरा हदफ तमाम यरगमालियों की रिहाई और तीसरा हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा न बने। इसराइल तीनों अहदाफ मुकम्मल करने तक चैन से नहीं बैठेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम। जंगबंदी के बावजूद सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरिबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गईं। बेरहम इसराइली फौजियों को निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। जंगबंदी में मजीद तौसी से मुतल्लिक बॉल हमास के कोर्ट में है। इसराइल ने जंगबंदी के लिए मजीद यरगमाली रिहा करने की शर्त रख दी। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। नेतन्याहू को जंगबंदी पर हम मना लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। आर्जी जंगबंदी गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। मुकम्मल जंगबंदी की जरूरत है। गजा के 80% रिहायशियों को उनके घरों से जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने शहरियों का कत्लेआम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कराई जाए। जंगबंदी खत्म हुई तो गजा में दोबारा से कत्लेआम शुरू हो जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का खिताब। तुर्क सदर का भी गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने गजा में सदी का सबसे बड़ा जुल्म ढाया। दुनिया नेतन्याहू को गजा के कसाई के तौर पर याद रखेगी। गजा के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले भी जराइम में बराबर के शरीक हैं। सदर रजब तैयब उर्दवान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान। मौसमी
लीग नून और एमकेएम का इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ्द ने बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा लीगी क़यादत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। हमें कोई वजारत चाहिए ना, कोई कर्जा माफ़ कराना है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा शरीक हुए। एमकेएम की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का कोयटा का 4 रोज़ा दौरा। आज पार्टी के योम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। साबिक सदर जुम्मे के रोज़ हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान और कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के सिर्फ नारे लगाए गए। तब्दीली के दावे भी हुए मगर हालात नहीं बदले। फ़लस्तीन इशू पर निगरान हुकूमत का रद्द अमल मायूस कुन रहा। OIC ने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से गोरा चला गया लेकिन उसका निज़ाम आज भी हर जगह मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। फैसले से ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अलामिया स्टेट बैंक। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट कई हफ्तों की तेजी के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट्स पर बंद। कौमी टीम का मिशन ऑस्ट्रेलिया। शाहीन बलासा दुबई सिडनी रवाना। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश होगी दौरा ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए अच्छा रिजल्ट लाएं। सीरीज हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मददगार साबित हो सकती है। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा। वो नंबर 4 पर ही बैटिंग करेंगे। मुझ पर कप्तानी का दबाव नहीं होगा।